आज जो हम नाश्ता बनाएंगे वो ब्रेड से बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 6 से 7 पीस ब्रेड का ले लिया फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। मैं कविता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब इनको चारों किनारों को हमें काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इनको हम टुकड़े टुकड़े में करके इनको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होने वाला है फ्रेंड्स। इसे बहुत हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए, इनको हम टुकड़े में कर लेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे। तो देखिए, इस तरह से हमने इनको टुकड़े में कर लिया है। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें फाइन सा हम पाउडर बना लेंगे इनका। इस तरह से देखिए, हमारा ब्रेड क्रम्स अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो एक इस तरह से बड़ा वाला कोई बर्तन लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे हम। और इसमें डालेंगे 1 कटोरी के जितना गेहूं का आटा, मानो तो 1 कप के जितना ही है फ्रेंड्स। और इन सभी को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनने वाला हमारा नाश्ता है फ्रेंड्स। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से इनको मिक्स करके इनमें हल्का सा नमक डालकर इनको हम अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और इसमें कुछ भी अभी मसाले हम नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ हल्का सा नमक ही डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सभी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इनका एक डो तैयार कर पानी डालकर। एक बार पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आपका गीला हो जाएगा। तो फिर आपको उसमें आटा या ब्रेड कुछ भी मिक्स करना पड़ेगा। तो आप इसे चाहो तो मैदा डालकर भी बना सकते हो। मैं इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, आटा डालकर ही। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको हम अच्छा सा गूंद लेंगे। ये नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हो फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी में बन जाने वाला नाश्ता है, कुछ भी झंझट इसमें नहीं लगेगा। क्या है कि एक तरह के नाश्ते बच्चे खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाश्ते बनाकर अगर बच्चों को देते हैं तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, इस तरह से हम इनको अच्छे से गूंद गूंद कर, जैसे हम आटा मलते हैं ना, बस उसी तरह से इनको हम अच्छे से। तो इनका आटा ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मुलायम होना चाहिए, मीडियम ये होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे हम रोटी वगैरह का, पराठे वगैरह का आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इन्हें हमें अच्छे से गूंदना है। तो देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। देख लो आप लोग भी किस तरह से है, ये देख लो। अब इनको हम 5 से 7 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये पत्ता गोभी ले लिया है, देख लो। इनको हमने अच्छे से हल्का सा बॉयल कर लिया था, क्योंकि आजकल के पत्ता गोभी वगैरह में कीड़े थोड़ा होने का चांस रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए। तो इनको हमने 1 मिनट तक पानी में बॉयल करके और इनको इस तरह से छलनी में हमने रख लिया था। और इनको हमने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, आप चाहो तो बारीक चॉप कर सकते हो। पानी हमने अच्छे से निचोड़ लिया है फ्रेंड्स, हाथ से ही इसे दबा दबा कर। अब थोड़ा सा हम न्यूट्रेला बरी ले लिए हैं, 15 से 20 बरी ये होगा। तो इनको हमने 1 मिनट पानी में बॉयल कर लिया है, ये अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनका भी पानी हम निचोड़ के इनको हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो अब इस तरह से एक बॉल ले लेंगे हम, उनमें अपने पत्ता गोभी को डाल देंगे। और हमने देखिए न्यूट्रेला बरी को भी ग्राइंड कर दिया है, तो इनको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो कोई भी सब्जियां ले सकते हो फ्रेंड्स, जैसे गाजर हो, शिमला मिर्च हो, कोई भी सब्जियां जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों का यूज किया है। और 2 से 3 हरी मिर्च है, उनको हम इस तरह से डाल देंगे कट करके। और एक मीडियम साइज का प्याज है, उनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, उनको भी हम डाल देंगे। और अपने धनिया पत्ती को डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना टोमेटो सॉस। तो आपको जो पसंद है वो सॉस आप ले सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सोया सॉस, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। और ये हमारा नाश्ता इतना जूसी अंदर से बनकर तैयार हुआ। थोड़ा सा हम आधा चम्मच के जितना विनीगर डालेंगे। और सभी सॉस को हमने 1-1 चम्मच डाला है। और इस तरह से इनको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। थोड़ा सा इसमें काली मिर्ची पाउडर जाएगा, काली मिर्ची से भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1/4 चम्मच के जितना हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी और मसाले वगैरह, हल्दी वगैरह, मिर्ची वगैरह कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। आप इसमें चाहो तो लहसुन वगैरह कट करके डाल सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये नाश्ता बता रही हूँ।
कुछ भी इसमें झंझट नहीं है, फटाफट से आप बना सकते हो इस तरह से सब्जियों को कट करके। तो देखिए इस तरह से इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लो। कितना बढ़िया हमारा फिलिंग बनकर तैयार हुआ है, देख लो। अब हमारा तब तक आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हमने 3 टमाटर ले लिए हैं और थोड़े से लाल मिर्ची को हमने 1 मिनट पानी में, गर्म पानी में बॉईल करके छोड़ दिया था। तो देखिए ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। 4 से 5 कली लहसुन जार लेंगे, उसमें इसमें डाल देंगे, डालकर टमाटर को कट करके भी डाल देंगे इसमें, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फाइन सा पेस्ट हमें बना लेना है। तो रफली टमाटर को रफली कट करेंगे। हमने फाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब चलिए इनको, एक पैन को हमने चढ़ा दिया, पैन हमारा गर्म हो गया तो उसमें बिल्कुल हम आधा चम्मच का जितना तेल डालेंगे। आप जो तेल खाते हो वो तेल में आप बना सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा काले सरसों के दाने डालेंगे। आप चाहो तो पीले वाले सरसों भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा ही हम इसमें जीरा डालेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच का जितना ही हमें डालना है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा जीरा चटक गया है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम अपने जो पीसे थे हमने टमाटर, वो डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही चटपटा चटनी बनकर हमारा तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर सब बनाकर देखिएगा। वैसे मैंने इस तरह के चटनी का रेसिपी बहुत सारा डाला हुआ अपने चैनल पे, तो आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। मोमो वगैरह जो बनाकर डाले थे उसी में। तो थोड़ा सा मिक्सर जार को धोकर हम इसमें डाल देंगे, तो हम अच्छे से चला देंगे। और ज़्यादा इन्हें हमें पकाने की आवश्यकता नहीं है, बस 1 से 2 मिनट इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन, मिर्ची का कच्चापन, ये सब दूर हो। इसमें थोड़ा सा हम विनेगर डालेंगे ताकि हमारा चटपटा बनकर तैयार हो। तो ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच का जितना ही विनेगर डालेंगे। इससे क्या है कि खट्टापन भी आता है, तो थोड़ा तीखा खट्टा रहता है फ्रेंड्स, तो अच्छा लगता है ये चटनी। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और ये इतना टेस्टी बनकर चटनी हमारा तैयार होता है फ्रेंड्स। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, किसी पकौड़े के साथ, समोसे के साथ, या फिर आप मोमोज के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है, चटपटा बनकर तैयार होता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से कि हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। 1 से 2 मिनट हमारा पकते हुए हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से हम रखेंगे, मतलब ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे। ये देख लीजिए किस तरह से ये है। तो अब अपने आटे को हम ले लेंगे और इस तरह से 1 से 2 बार इनको हम अच्छे से मस लेंगे। हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है फ्रेंड्स, देख लो आप लोग भी। तो आप ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से इनको हम क्या करेंगे, जैसे रोटी का लोई होता है ना फ्रेंड्स, बस उसी तरह से हमें रोटी से थोड़ा बड़ा, रोटी से थोड़ा बड़ा हम इसको रखेंगे, क्योंकि इन्हें हमें बड़े बड़े ही बेलना है। आप चाहो तो पूरी के साइज का भी लोई बनाकर बेल सकते हो। तो इस तरह से इनको हमने 4 लोइयों में डिवाइड कर लिया है, देख लो इस तरह से। इनको हम रखते हैं साइड में, और एक लोई को हम ले लेंगे, थोड़ा सा आटा इस पर लगाएंगे इस तरह से। आटा मैदा कुछ भी आप लगाकर इनको बेल सकते हो, और इनको हम इसी पर बेलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड हमारा थोड़ा बड़ा है और चकला हमारा जो है रोटी बेलने वाला जो होता है वो हमारा थोड़ा छोटा है, तो फिर अच्छे से बड़ा हमारा बेल नहीं पाएगा। या फिर आप चाहो तो स्लैब पे भी अच्छे से साफ करके बेल सकते हो। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से फैला कर, रोटी से भी पतला हम थोड़ा बेलेंगे इनको फ्रेंड्स। जितना पतला आप बेल सकते हो उतना पतला बेलोगे तो आपका नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं इसका मोमोज ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। एक तरह से इनको मोमोज ही हम बोलेंगे। तो ये ब्रेड और आटे से मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। क्या आपने ब्रेड से और आटे से कभी मोमोज बनाकर खाया है? नहीं खाया तो एक बार इस तरह से जरूर से आप ट्राई करना फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाजवाब हमारा बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से इनको हम फैला कर अच्छे से चारों तरफ से बेल लेंगे। मतलब मोटा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल ही हमारा पतला ही होना चाहिए, जैसे हम मोमो का पूरी बेलते हैं ना, बस उसी तरह से। तो देख लीजिए हमारा बिलकर तैयार हो गया है। अब इस तरह से कोई भी हम गिलास ले लेंगे जो धारीदार हो,
इस तरह से, या फिर कटोरी हो उससे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से इनको हम कट करेंगे। देख लो, आप लोग देख लो फ्रेंड्स, कितना पतला हमारा मिलकर तैयार हुआ है। दिख रहा होगा आपको, मैं नजदीक से ही दिखा दे रही हूँ। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो फ्रेंड्स, मतलब बड़ा भी बेल सकते हो और छोटा भी कट कर सकते हो, सॉरी। तो देखिए, कुछ को इतना मतलब इतना छोटा में मैं कट करूंगी इस तरह से, और कुछ को मैं इससे थोड़ा बड़ा है मेरा गिलास, तो इससे कट करूंगी। देख लो, तो आप जैसे चाहो उस तरह से आप कट कर सकते हो, मतलब जितनी बड़ी साइज में चाहो कट कर सकते हो। और एक कढ़ाई में हमने पानी डालकर चढ़ा दिया फ्रेंड्स, और उस पर जाली वाली थाली हमने रख दी है। तो इसी तरह से हम सबको बेल लेंगे और सभी को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो एक रोटी आप बेलोगे फ्रेंड तो ढेर सारा आपका कटकर तैयार हो जाएगा। और ऐसे क्या है कि छोटे छोटे आप बेलोगे तो फिर मेहनत थोड़ा ज्यादा हो जाता है और कुछ भी नहीं। देख लो, थोड़ा सा ये आड़ा तिरछा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका हम डिजाइन बनाएंगे तो ये ढक ही जाएगा। और इस तरह से इनको हम दूसरे लोई में डालकर बेल लेंगे। तो दूसरे रोटी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे फ्रेंड्स। देख लो आप लोग, हमारा ये वाला बेलकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने इस लोई को भी बेलकर और कट कर लेंगे। हमने सभी रोटी को इस तरह से कट करके पूरी तरह का बना लिया है। तो कुछ हमारा छोटा है, कुछ हमारा बड़ा है। तो जिस साइज में आप बनाना चाहते हो उस साइज में आप बना सकते हो। अब एक पूरी को इस तरह से रखेंगे हम, और अपने फिलिंग को उसमें हम भरेंगे इस तरह से फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। इस तरह से इनको भरेंगे और इस तरह से इनको हम इस तरह से उठाएंगे, और इनको इस तरह से हम, जैसे मोमोज हम बनाते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से इनको हम चूनट टाइप का फिलिंग को हम ऐसे दबा दबा देंगे और इनको हम इस तरह से बना लेंगे शेप में। देख लो, बिल्कुल हमारा मोमोज की तरह बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, आप चाहो तो इन्हें गोल भी बना सकते हो। जैसे इसको हम फिलिंग को रखेंगे और इस तरह से आप गोल भी बना सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से इनको बीच में दबा देंगे फिलिंग को, और इस तरह से इनको हम अच्छा सा गोल भी बना सकते हैं। देख लीजिए, तो जैसे आपको आसानी लगे फ्रेंड्स उस तरह से आप बना सकते हो। और इनको हम इस तरह से कर देंगे तो और भी हमारा डिजाइन अच्छा सुंदर बनकर तैयार होता है। देख लो, तो आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। तो मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। और ये टेस्टी इतना लगता है फ्रेंड्स कि एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे। तो इस तरह से इनको हम हाथों से दबा देंगे, नमक डालने से ये हमारा और भी सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से इनको हम दूसरे साइड वाले को इस तरह से चुनट देते जाएंगे। दोनों साइड चुनट देने का जरूरत नहीं फ्रेंड्स, बस एक ही साइड हमें चुनट देना है इस तरह से, और इन्हें हमें हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर देना है। तो देख लो, हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा वाला भी हम इसी तरह से आपको गोल वाला भी एक बार और बता देते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे और इनको हम इस तरह से दबाते जाएंगे और बिल्कुल गोल शेप इस तरह से दे देंगे, और यहाँ से हम इनको प्रेस करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, इस तरह से। तो ये क्या है कि हमारा डिजाइन जैसा बन जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर से इनको हम हल्का सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो देख लीजिए, हमारा डिजाइन भी बनकर तैयार हो गया, गोल वाला मोमोज भी बनकर तैयार हो गया है, और ये इस तरह का भी मोमोज बनकर तैयार हो गया। या आपको और कोई भी डिजाइन अगर आता हो फ्रेंड्स तो उस तरह से भी आप बना सकते हो। तो सभी को हम इसी तरह से अपना बना ले। हमारे देखिए इतने तब तक बन गए हैं। तो इनको पहले हम स्टीम दे देते हैं, उसके बाद हम आगे का बनाएंगे। इस तरह से हमने कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डाल दिया है, और इस तरह से कोई जाली वाली थाली ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लिए हैं इस तरह से। और इन पे हम, तो पानी में हमारा हल्का बॉयल आ गया था फ्रेंड्स। तो उसके बाद इनको हम अपने मोमोज को इस तरह से रख देंगे, और इनको आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस इसी तरह से इनको स्टीम्ड वाला ही रखूंगी। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई करके और अच्छे से कुरकुरा सा भी खा सकते हो। तो देखिए, सभी को हमने डाल दिया है। अब इनको हम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह ढककर छोड़ देंगे। इनका क्या है कि जब पक जाता है तो अच्छे से इनका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब कलर चेंज हो जाता है हमारा मोमोज का। तो समझ जाइए कि हमारा मोमोज हो गया है तैयार। वैसे आप घड़ी के टाइम से देखो तो
5 से 10 मिनट आपका लगेगा। ये इनको हम चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट हमारा हो गया फ्रेंड्स इनको पकते हुए। तो हल्का सा इस तरह से इनको हम पलट लेंगे। जैसे ये वाला मोटा वाला जो पार्ट ऊपर का हमने फोल्ड किया था उनको इस तरह से हम कर लेंगे, तो थोड़ा और अच्छे से हमारा पक जाएगा। देखो कितना बढ़िया हमारा ट्रांसपेरेंट लग रहा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, देख लो। वैसे हमारा ये पक ही गया है, लेकिन थोड़ा सा अलट पलट लेते हैं और उसके बाद 2 से 3 मिनट हम इनको और पका लेंगे ताकि कुछ भी कच्चा नहीं रहे। वैसे भी हमारा पत्ता गोभी और न्यूट्रिला जो है उनको हमने बॉयल नहीं किया हुआ था, तो वो वैसे भी पका हुआ है। तो इस तरह से हम सभी को पलट लेंगे और 2 से 3 मिनट इनको हम इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे, तो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो देखिए अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा इन्हें हमें नहीं पकाने की आवश्यकता है। तो सभी को हम देख लो आप लोग भी। और आटा का है फ्रेंड्स, इसलिए आपको कलर थोड़ा चेंज लग रहा है, लेकिन खाने में ये ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स, और टेस्ट में ज़रा भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस विलेज से, किस जगह से देखते हो फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा फ्रेंड्स। मैं भी आप लोगों के लिए नए नए तरह की डिश की वीडियो लाती रहूँगी। तो इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा खिसका कर हम अच्छे से देखिए रख दिए सभी को, और ढक देंगे। ढककर 5 से 7 मिनट इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर पलटी मारेंगे उसको, फिर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो इसी तरह हम बना लेंगे अपना कि इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हमारा ये टेस्टी चटपटा चटनी टमाटर और मिर्ची वाला लहसुन वाला बनकर तैयार है। हमारे मोमोज भी देखो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो इस चटनी के साथ आप लोग भी इस तरह से एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स, बनाकर घर में हेल्दी तरीके से बनाओगे तो कुछ भी नुकसान नहीं करता है। बाहर का क्या है कि बाहर का खाने से क्या डालते हैं, कैसे डालते हैं, साफ सफाई रखते हैं नहीं रखते हैं, उन सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इसलिए तो आपने कभी सोचा होगा फ्रेंड्स कि ब्रेड और आटे से भी हम इस तरह से मोमोज बनाकर खा सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने बनाया फ्रेंड्स। तो हमारा मोमोज बनकर ब्रेड और आटे का तैयार हो गया है चटनी के साथ। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।